भारत गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन का ऐलान होते ही भारत की रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इन ढोंग इलेक्शंस के इनाकाद का मकसद कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम पर पर्दा डालना, अमन का गुमराह कुन तासुर देना और आलमी राय आमा की आंखों में धूल झोंकना है। ये इलेक्शन ढोंग ऐसे हालात में रचाया जा रहा है जब पूरी हुर्रियत क़यादत जेलों में बंद है और पूरा मकबूजा खित्ता एक वसी और अरीज जेल का मंजर पेश कर रहा है। इस सिलसिले में मीरवाइज उमर फारूक, जो हुर्रियत रहनुमा के साथ साथ एक आलिम दीन भी हैं, को गुज़श्ता दिनों एक बार फिर उनकी रिहाइश गाह पर नजरबंद कर दिया गया। घर में नजरबंदी के दौरान मीरवाइज ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में अपनी नजरबंदी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बदतरीन रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। माह रबीउल अव्वल का आज पहला जुमा था और एक बार फिर मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया है और जामे मस्जिद में नमाज जुमा और ख़ुतबे की अदायगी से रोक दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता सितंबर को अदालत जाने के बाद मुझे एक तवील नज़रबंदी के बाद रिहा किया गया। उसके बाद मुझे चंद हफ़्तों के लिए छोड़ा जाता है और फिर बंद किया जाता है और आए रोज़ जो है हुकाम मेरे गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं नज़रबंद हूँ। हुकाम का ये तर्ज़ अमल जो है ये बहुत ही अफसोसनाक है, आमिराना है। अफवाह यही है कि यूटी के इंतखाबात के इख्तिताम तक मुझे घर में ही एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा। मीरवाइज ने कहा कि अगर भारत कश्मीर में अमन चाहता है तो इसे ताकत और धौंस की पॉलिसी तर्क करके तनाज़े कश्मीर के सियासी हल की तरफ आना होगा। मैंने हमेशा ये बात कही है कि हज़ारों लोगों को जेलों में डालने से या घरों में नज़रबंद कर देने से उनके जो बुनियादी आज़ादी और जीने का हक छीन कर आप अमन और हालात को मामूल पर नहीं ला सकते, बल्कि बदकिस्मती से आप ताकत के बल पर लोगों को खौफज़दा करके खामोश कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर किसी भी सूरत में कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो मेरी इंतज़ामिया को, हुकूमत को यही तजवीज़ है कि अगर हालात को मामूल पर लाना है, अगर अमन की बहाली हमारा मकसद है, तो ताकत और धौंस की पॉलिसी के बजाय जम्मू कश्मीर के आवाम की उमंगों और जज्बात को मद्देनज़र रख कर जो है इस मसले का पुरअमन सियासी हल तलाश किए बग़ैर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नज़रबंदियाँ और पाबंदियाँ हमें जो है वो अपने जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से हमें रोक नहीं सकती और न मेरे अज़्म को कमज़ोर किया जा सकता है। मीरवाइज उमर फारूक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हजारों लोगों को जेलों में डालने, घरों में नजरबंद करने और उनके बुनियादी हुकूक सल्ब करने से हालात हरगिज मामूल पर नहीं लाए जा सकते। उन्होंने कहा कि अगर अमन कायम करना है तो मसला कश्मीर के सियासी हल के सिवा कोई चारा नहीं। गुज़श्ता कई दिहाइयों से हम बार बार जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों की जेलों में साल हा साल से जो बंद हज़ारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, कारकुन हैं, सहाफ़ी हैं, नौजवान हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और अब वकील भी जो है उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है। उनकी रिहाई का भी हम मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन बजाय कि उन लोगों को रिहा किया जाए, रोज़ बरोज़ और लोगों को जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। और ये भी आप देखें कि आज इतना मिल रही है कि यूटी में इंतखाबात के जो पेश नज़र लोगों को, ख़ासकर नौजवानों को थानों में बुलाकर जो है वो ज़मानती वारंट जो है वो उनसे वो लिखवाए जा रहे हैं। तो ये सरासर एक हरासानी है। मोदी हुकूमत ने इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए मकबूजा खित्ते में अपने आलाकारों को मुतहर्रिक कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत पहले ही कह चुकी है कि लाखों भारतीय फौजियों के पहरे में होने वाले इन इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं और ये एक फौजी मश्क से ज़्यादा कुछ नहीं। हुर्रियत कायदीन ने अक़वाम आलम पर जोर दिया है कि वो मकबूजा खित्ते में भारतीय मज़ालिम और साजिशों को रुकवाने और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए ठोस इक़दामात करें।